हेलो एवरीवन। आज मैं अपने देश की एक बड़ी नेता की लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड एक टचिंग इंसिडेंस बताती हूँ। उससे आपको पता चलेगा लेटिंग गो इज हाउ मच इम्पॉर्टेंट फॉर इनर पीस। कहानी कुछ ऐसे है कि जब वो नेता 7 साल की थी, वो 3 सिस्टर्स थी। सबसे बड़ी वो 7 years, यंगर सिस्टर 5 year और यंगेस्ट वॉज 2 years old। अचानक एक दिन उनको अपने घर में कुछ अफरा तफरी सी महसूस हुई और कुछ अर्जेंट लग रहा था। थोड़ी देर में उनकी माँ उनके पास आई और बोली कि तुम लोग अपना लंच फिनिश कर लो। उन्होंने अपना लंच फिनिश किया और फिर माँ से बोली कि माँ आज तो संडे है, हम लोगों को क्या क्या करना है। माँ ने बोला तुम्हारे बैग्स पैक हैं और जल्दी ही हम मेरे साथ तुम लोगों को निकलना है। वो शॉकिंग थी, लेकिन वो पूछ नहीं पाई कि क्यों, कहाँ। थोड़ी देर में उन्होंने अपना पूरा सामान पैक किया और घर के बाहर आ गई, जहाँ पर उनकी माँ बाकी दोनों बहनों के साथ एक सिलेंडर और एक बैग्स लेकर रिक्शा पे बैठी थी और उनका इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने अपना घर एक बार निहारा और माँ से पूछा क्यों माँ। माँ ने बोला कि लाइफ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई हूँ, हमें अपना एक नया घर बनाना पड़ेगा, एक नया घर बनाना है, आओ चले। बेटी ने फिर से घर की तरफ मुड़ कर देखा और कहा मैं एक दिन इस घर को खरीदूंगी, मैं इसकी ओनर बनूंगी। समय बीत गया, वो लोग किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए। बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में। माँ ने उनको काबिल बनाया। जब वो 41 years की हुई तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गई और फिर से अपने पुराने घर पे गई और माँ को फ़ोन लगाया। माँ से बोली माँ आज मेरी वॉलेट मुझे अलाउ कर रही है कि मैं वो घर ख़रीद लूँ और फिर से उसकी ओनर बनूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी माएँ वाइज होती हैं और समय के साथ वाइज़र होती जाती हैं। तो उनकी माँ ने उनसे पूछा क्या अब भी तुम वो घर खरीदना चाहती हो? क्या अभी भी तुम वही घर खरीदना चाहती हो? उन्होंने फिर से एक बार अपना घर निहारा और अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को जानते हुए भी कहा नहीं, नो। तो उनकी माँ ने उनको समझाया कि अपने एंगर को माफ़ करना, अपने आप को माफ़ करना, उन सभी लोगों को माफ़ करना जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अपनी लाइफ का ये सबसे बड़ा गिफ्ट है खुद के लिए। आप इमोशनल ट्रॉमा को रिलीज करते हैं, आप अपने लिए एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। लेटिंग गो, जाने देना। ऑल हैव टू पे फॉर देयर डीड्स, डोंट वरी, लेट गो। मैं नहीं कहती हूँ आप अपने लाइफ के ग्लिटर को ही देखिए, पर उन चीज़ों पर फोकस करिए जो आपके लिए आपका इनर पीस रीस्टोर करती हैं। उस मोमेंट में प्रेजेंट होइए जो आपको खुशियों की तरफ ले जाती हैं। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए कुछ तो मदद करेगा। और अगर आपको कुछ भी हेल्प हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।